बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले मैथ्स की तैयारी करते हुए कौन से दो चैप्टर्स आपने हल करने हैं और ये दो चैप्टर्स ही क्यों हल करने हैं उसकी रीज़न भी बताऊंगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं जब भी मैथ्स के स्टूडेंट्स को तैयारी करवाना शुरू करता हूं तो मैं भी स्टार्ट में पहले ये दो चैप्टर ही करवाता हूं। उससे फायदा ये हुआ है कि मैंने अपने हर साल ये एक्सपीरियंस किया है कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स से डरे हुए थे या जिनकी बार बार सप्ली आ रही थी, तो जब मैंने उनको ये दो चैप्टर पहले करवाया तो उसका फायदा देखें क्या हुआ कि वो मैथ में एक्सपर्ट हो गए। और ना सिर्फ एक्सपर्ट हुए, उनका पेपर भी अच्छा हल हुआ और वो पेपर में पास भी हो गए हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो हकीकत में हुआ है। असल में होता क्या है कि जब आप इजी काम से उनको स्टार्ट करवाते हैं और उनका माइंड इजी हो जाता है कि यार हमने तो दो चैप्टर कर लिए, हमारे तो 15-20 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। फिर जब माइंड इजी हो जाता है तो फिर उनका एक रिदम बन जाता है, तो फिर वो बाकी चैप्टर्स भी आसानी कर लेते हैं। तो वो जो दो चैप्टर है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर क्यों करवाया जाता है उसकी रीजन समझ लें कि एक तो इस चैप्टर के अंदर जो 5.1, 5.2 और 5.3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो एक ही पैटर्न से है, यानी कि एक ही वैरायटी है उसमें। मतलब क्या है कि इसमें हमने 3 से 4 चीजें सीखनी होती हैं, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन और एक कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट के साथ साथ आपका ये जो माइनस का कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो तीन एक्सरसाइजेज हैं आपकी 5.1, 5.2 और 5.3, उसमें सिर्फ जस्ट तीन कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं हो जाती हैं और पीछे बचती हैं दो एक्सरसाइजेस, जिसमें 5.4 है। ये आप खुद देख लें कि इंतहाई कम क्वेश्चन है, जस्ट 5 क्वेश्चन हैं। तो ये तो मैं 10 मिनट में बच्चों को ये एक्सरसाइज हल करवा देता हूँ पूरी की पूरी, और बेहतरीन को समझ भी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास 5.5 है, उसमें भी आपने कंप्लीट नहीं करनी होती है, जो जस्ट 5 क्वेश्चन इसमें से भी करने होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये तकरीबन अगर इजीली भी करवाएं तो 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ये चैप्टर बेहतरीन तैयार हो सकता है। तो इसलिए एक तो ये 5 चैप्टर है जो जिसकी वजह से मैं इसको सबसे पहले करवाता हूं, मैंने आपको रीजन बता दी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि हमने पेयर भी तो मुकम्मल करना है ना, कि एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए, तो 5 के साथ जो पेयर बनता है वो 6 का बनता है। अब 6 क्यों करवाता हूं, इसमें से जो गिने चुने क्वेश्चन है वही पेपर में आते हैं। लॉन्ग में तो एक ही क्वेश्चन है जो आता है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये जो आपका आखिरी टॉपिक है, ये देखें, मेजर रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अगर आप सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है, उन्हें जाए। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें अरिथमेटिक मीन है, उसके बाद मीडियन है, मॉड है, रेंज है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। ये 6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एक दिन में करवाए जा सकते हैं या 2 दिन में करवाए जा सकते हैं, और 1 दिन या 2 दिन आप लगा लें जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन को। यानी कि इसमें भी बड़े इजी अंदाज से आप 3 से 4 दिन के अंदर बेहतरीन स्टूडेंट्स को तैयारी करवा सकते हैं। यानी कि 8 दिन के अंदर आपके 2 चैप्टर तैयार हो जाते हैं, जिससे आप तकरीबन जो है आपका एक लॉन्ग यानी कि 8 नंबर का और तकरीबन कोई शॉर्ट भी तकरीबन 8 से 10 मार्क्स के हल हो जाते हैं और कोई 1-2 डेफिनेशन आ जाती है। तो 18 से 20 मार्क्स आप इजीली इन 2 चैप्टर्स को करके ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये थे वो 2 चैप्टर्स जो आपने सबसे पहले तैयार करने हैं और साथ मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है। इंशाल्लाह आपको इस सजेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कामयाब करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।